बात उत्तरकाशी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की करेंगे, जिसकी सुरंग में फंसे मजदूर किसी भी वक्त अब बाहर निकल सकते हैं। पहले 12 दिनों से जो रेस्क्यू किया जा रहा था, वो परिश्रम जो किया जा रहा था, अब उसको सफल माना जा रहा है। 2 हफ्ते से रेस्क्यू में जुटी तमाम टीमें पूरी ताकत से काम कर रही हैं। बस ये समझ लीजिए कि एक दरवाजे के उस पार 41 जान है और इस पार रेस्क्यू के इंतजाम है। सिर्फ 6 मीटर का फासला है। एक सुरंग जिसमें 12 दिनों से 41 जिंदगियां फंसी हैं। यह जंग उसी सुरंग से छिड़ी। एक तरफ पहाड़ जैसा सुरंग का संकट, तो दूसरी तरफ जिंदगियां बचाने वालों का हौसला फौलादी। ये जंग नहीं आसान, मगर वो 41 धड़कनें जिन्होंने बंद सुरंग में फौलादी जिगर दिखाया है। रेस्क्यू में जुटी सैकड़ों दिलेरों की टीम जिन्होंने दिन रात एक कर दिया, और 41 परिवारों की आंखों में दमकती उम्मीदों की वो रोशनी जिसने एक साथ मिलकर कहा कि जिंदगी जिंदाबाद। और 12 दिनों के अंदर उत्तरकाशी में रेस्क्यू टीम ने वो कर दिखाया जो पर्वत विजय से कम नहीं। 12 नवंबर को सिलक्यारा की सुरंग में जब 41 जिंदगियों के फंसने की खबर आई, तभी से राहत और बचाव की कोशिश में आसमान पाताल एक कर दिया गया। जिस मशीन की दरकार पड़ी, वो देश के अलग अलग हिस्सों से उठाकर लाई गई। हेलीकॉप्टर लगे, एयरफोर्स के विमान लगे, रेल रोड जहां से भी जरूरत हुई वो सुविधा उत्तरकाशी पहुंची। एसडीआरएफ से लेकर एनडीआरएफ तक, बीआरओ से लेकर आईटीबीपी तक और वायुसेना से लेकर पुलिस प्रशासन तक सबने अपने मोर्चे संभाले। न दिन देखा न रात, न खाने की फिक्र न सोने की। पहाड़ियों के बीच कड़ाके की ठंड में रेस्क्यू टीम के एक एक बंदे ने अपनी जान झोंक दी। जब जरूरत पड़ी पहाड़ काट डाला, जहां जरूरत पड़ी सुरंग में घुसे। मशीन टूटी, फौरन बनी। रास्ते में चट्टान आई, तोड़ डाली गई। राह में लोहे की रुकावट आई तो उसे काट दिया गया। स्ट्रक्चर था उसको 6 घंटे में काट कर हटा लिया गया है। दिल्ली से लेकर देहरादून तक, पीएमओ से लेकर सीएमओ तक, जिले से लेकर संभाग तक, मंत्री से मुख्यमंत्री तक और पुलिस से प्रशासन तक 24 घंटे सिर्फ एक मिशन, 41 की जान बचाने का मिशन। इस रेस्क्यू की रुकावट दूर करने के लिए देश से विदेश से जहां से जरूरत पड़ी एक्सपर्ट्स बुलाए गए। सबसे पहला टारगेट मजदूरों को जिंदा बचाने का था। 9 दिन तक 4 इंच की पाइप से मुरमुरे और सूखे मेवे की सप्लाई ने सुरंग में फंसे मजदूरों की जान बचाई और आखिरकार 6 इंच की पाइप को मजदूरों तक पहुंचाने में रेस्क्यू टीम ने कामयाबी हासिल कर ही ली। ठीक है। कैमरा ऊपर। लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा। हाँ ठीक है। कैमरा ऊपर। लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं। हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचेंगे, घबराए नहीं। इसे कामयाबी ने मजदूरों का भी जज्बा बढ़ाया। रेस्क्यू टीम का भी हौसला बढ़ा और मजदूरों के परिजनों की भी उम्मीदें बंधी। 41 जिंदगियां बचाने की जिद ऐसी कि एक साथ 6 प्लान पर काम शुरू हुआ। सुरंग के ऊपर से 2 जगह खुदाई शुरू हुई, मगर रेस्क्यू के लिए उठाया गया पहला कदम कामयाब हो गया। ये पूरी संभावना जता सकते हैं कि शायद आज शाम से ज्यादा विलंब नहीं होना चाहिए। उत्तरकाशी के संकट में हिंदुस्तान ने देखा जिंदगी का जज्बा, पहाड़ से टकराने का हौसला और जीतने का लक्ष्य। जहां ऑपरेशन अनेक लेकिन मिशन एक, हाथ अनेक साथ एक, जज्बा अनेक जीत एक, और आज देश बोल रहा है जिंदगी जिंदाबाद। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को निकालने की राह में पहले दिन से ही तमाम रुकावटें आती रही। जैसे ही हादसे के बाद रेस्क्यू का काम शुरू हुआ, कुछ ही घंटों के अंदर मशीन नाकाफी पड़ गई। इसके बाद फौरन दिल्ली से अमेरिकन ऑगर मशीन मंगाई गई और तभी से उस मशीन के जरिए पहाड़ के सीने में सुराख करके 41 जिंदगियां बचाने की कवायद चल रही। सिलक्यारा की सुरंग के अंदर 41 जिंदगियां बचाने के लिए
पिछले 2 हफ्तों से जितनी जद्दोजहद हुई है वो सिर्फ रेस्क्यू टीम के जांबाज ही जानते हैं। पहाड़ का वो इलाका जहां बड़े वाहन भी मुश्किल से चल पाते हैं, वहां सैकड़ों क्विंटल भारी मशीनरी को सुरंग के मुहाने तक पहुंचाना अपने आप में एक जंग थी। रेस्क्यू टीम के लोगों ने युद्ध स्तर पर काम करते हुए सुरंग तक हर वो सहूलियत पहुंचाई जिसकी जरूरत बताई गई। इन्हीं मशीनों में से एक है अमेरिका ऑगर मशीन। बारह नवंबर को सुरंग धंसने के बाद जब मौके पर मौजूद सहूलियतों से रेस्क्यू शुरू किया गया तो चंद घंटे में ही मशीन का ब्रेकडाउन हो गया। रेस्क्यू टीम ने बड़ी मशीन की दरकार बताई। फौरन वायुसेना के विशेष विमान से दिल्ली से अमेरिकन ऑगर मशीन उत्तरकाशी पहुंचाई गई। मशीन के सीने में सुराख करके उसका मलबा सैकड़ों फीट बाहर तक फेंकने में सक्षम यह मशीन कोई मामूली मशीन नहीं है। 1750 हार्स पावर वाले डीजल इंजन की ताकत से घूमने वाले रोटर जब पहाड़ के सीने में घुसते हैं तो सुराख ही किए जाते हैं। यह मशीन जो अपने आप में किसी कारखाने से कम नहीं, जिसमें सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में कल पुर्जे होते हैं, इसकी असेंबलिंग और डिसमेंटलिंग ही अपने आप में एक प्रोजेक्ट की तरह होती है। उसे चंद घंटों के अंदर रेस्क्यू टीम के जांबाजों ने काम के लिए तैयार कर दिया। ऑगर का भारी भरकम रोटर जब पहाड़ के सीने पर छेद करता चला गया तो एक दिन में ही 24 मीटर तक की सुराख रेस्क्यू के लिए पहुंचाई जा चुकी थी। लेकिन रेस्क्यू को मुश्किल बनाने का हर इंतजाम इस पहाड़ी में था और इस ऑगर मशीन के रास्ते में आई एक बड़ी सी चट्टान ने रास्ता रोक दिया। चट्टान से ऑगर मशीन के टकराने के बाद इलाके में जब कंपन शुरू होने लगा तो ड्रिलिंग रोकनी पड़ी, क्योंकि मजदूरों ने सुरंग के अंदर से बताया था कि और मलबा गिर रहा है, जिसके बाद फौरन ड्रिलिंग रोकनी पड़ी। हालांकि यह ऑगर मशीन सुरंग बनाने में इस्तेमाल होने वाली भारी भरकम टीएमबी मशीन से छोटी ही थी, क्योंकि टीएमबी मशीन जब चलती है तो रास्ते में आने वाली कोई भी रुकावट उसका रास्ता नहीं रोक पाती। बोतल के घूमते ढक्कन की तरह टीबीएम के कटर्स पहाड़, चट्टान, रेत, मिट्टी सबको काटते चले जाते हैं और साथ में सुरंग के चारों तरफ फ्रेमिंग भी करते जाते हैं ताकि सुरंग धंसे नहीं। लेकिन सिलक्यारा के इस टनल में टीबीएम नहीं, थोड़ी छोटी ऑगर मशीन लगाई गई थी जो सिर्फ खुदाई करके मलबा बाहर निकालने का काम करती। इस मशीन से बनाई गई सुराख में ही फिर ये लंबे लंबे 900 मिलीमीटर के व्यास वाले पाइप्स अंदर डाले गए, जिसके रास्ते मजदूरों को बाहर निकालने की तैयारी की गई। सुरंग से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने का यह मिशन कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा ऐसे ही लगा सकते हैं कि सिर्फ 12 मीटर की दूरी तय करने में भी 12 घंटे के वक्त लगने की उम्मीद जताई जा रही है। 12 मीटर का टोटल डिस्टेंस है लास्ट लेग का, जहां पे पाइपलाइंस को इंस्टॉल किया जाना है। अहम बात यह है कि जो एक्सपर्ट्स की टीम आई थी उसमें रुड़की से भी एक एक्सपर्ट को बुलाया गया था, जिनका काम यह है कि वाइब्रेशन जो क्रिएट होगा इस पूरे ड्रिलिंग प्रोसेस में, क्योंकि अब ये आखिरी हिस्सा है, आखिरी पड़ाव पर हम आ चुके हैं जहां से जंग जीती जा सकती है और 41 वर्कर्स को बाहर लाया जा सकता है। इसलिए कहीं भी चूक की कोई गुंजाइश ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है और 41 वर्कर्स को बाहर निकाला जाए, इसकी तैयारी हो रही है। एक्सपर्ट भी बुलाए गए हैं वाइब्रेशन के इंपैक्ट को भी कैलकुलेट करने के लिए, ताकि कहीं कोई व्यवधान पैदा ना हो। सिलक्यारा की सुरंग जिंदगी और संकट के बीच इसी 12 मीटर के फासले को खत्म करने के लिए रेस्क्यू टीम लगातार जुटी है और पूरा देश दुआएं कर रहा है कि वो फासला जल्द खत्म हो। आशुतोष मिश्रा के साथ अमित भारद्वाज, सिलक्यारा, आज तक।